गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नीरज सर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं विलियन चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक आपका द्रव्यमान प्रतिशत क्लास 12 का। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विलियन होता क्या है, विलियन के बारे में पूरा सॉल्यूशन के बारे में समझाया था कि विलियन किससे मिलकर बना होता है, विले प्लस फ्लाई से मिलकर के विलियन बना होता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उससे आगे वाला टॉपिक आपको कराया था हमने कि द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत का एक सवाल हम आपको करा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आयतन प्रतिशत पर। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशत का, तो उसको समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 15 ग्राम NaCl को 150 जल में या 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम जिस चीज देखते हैं क्वेश्चन करते समय कि जब क्वेश्चन को हल करते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें ढूंढते हैं क्या निकालना है और हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, हल लिखते हैं। हल को हल करना होता है हमारा, कोई भी सवाल या न्यूमेरिकल होता है उसको हम क्या करते हैं, हल करके लिखते हैं। तो आइए अब देख लें सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है। हमने कल आपको बताया था विलेय प्लस विलायक से मिलकर के बना होता है विलयन। विलयन, ठीक है, विलयन। तो हमने आपको कल बताया था कि विलेय होता है जिसकी मात्रा कम हो और विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक हो, दोनों मिलकर के बना लेते हैं आपका विलयन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कम मात्रा में क्या है, आपका NaCl है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा विलेय बन जाएगा। 150 ग्राम क्या है, जल है, जल में घुला हुआ क्या NaCl है, मेरा नमक। NaCl नमक का ही फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये आपका बन जाएगा विलायक। तो हमने वैसे जैसे कि हमने आपको बताया था वैसे ही हम आगे आपको बताते हैं। विलेय का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 5 ग्राम 15 ग्राम है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान कितना है, H2, मतलब आपका जल है, तो उसका कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। तो विलयन हमने बताया था, विलयन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। अब हमारे पास क्या, दोनों का मान दे रखा है, मान रख देंगे। 15 ग्राम हमारे पास विलेय है और विलायक कितना है हमारे 150। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल विलेयन, हमारा विलेयन जो आ जाता है, विलेयन कितना है, विलेयन की मात्रा कितना है, विलेयन, विलेयन की मात्रा आ गई हमारे पास क्या, 165 ग्राम। हमने विलेयन को निकाला क्यों, हम डायरेक्ट चाहते तो रखते पर रख नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला जो दे रखा होता है वो द्रव्यमान प्रतिशत जो दे रखा है हमारे पास, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेयन का द्रव्यमान। तो जहाँ पर विलयन दे रखा है ना, इसीलिए हमने विलयन निकाला है। अगर यहाँ विलायक दे रखा होता तो हमें विलयन के निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब देखिए जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे मान रखना है। तो पहले विलेय का द्रव्यमान है आपका, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका, 15 ग्राम दे रखा है, 15 ग्राम रख लिया। हमारे पास विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका, 165 ग्राम आया है। देखो हमने जी निकाल लिया है ना, तो यही क्या है, 165 ग्राम है। और आपका फॉर्मूले में 100 का कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करके हमारा जो मान निकला है वो कितना निकला है, हमारे पास जो मान निकला है वो है 9.09 वेट बाई वेट। वेट बाई वेट इसलिए करा है क्योंकि द्रव्यमान है दोनों जगह, तो हमने द्रव्यमान को किस में मापते हैं, वेट में मापते हैं। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। तो ये आपका क्या हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत का एक जो हमने न्यूमेरिकल था वो आपको करा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ। नेक्स्ट हम कराते हैं आपका आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत को समझने के लिए हम इसको